बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुखदेवपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था माधव और दूसरे का हरिया। वे दोनों बचपन से दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। माधव थोड़ा गरीब लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। वहीं दूसरी ओर हरिया बहुत ही आलसी था, जो दिन भर अपने खेतों में खाट पर लेटा रहता और मेहनत वो तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। माधव की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग माधव से जलते थे। देखिए जी, इस माधव की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी यह कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। माधव सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है। अपनी फसल को देखकर वह बहुत खुश होता है। अब जाकर माधव की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर माधव वापस घर की ओर निकल पड़ता है। आज वह बहुत खुश था। अजी, क्या हुआ? आप इतना देर से क्यों आए हैं? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ भाग्यवान, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर भी ठीक से हो जाएगा और पिंकी की शादी और पढ़ाई में भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुमन। खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना भी है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। फिर सुमन खाना लगा देती है। अरे सुमन, यह समोसे कहाँ से लाई हो तुम? क्यों जी, क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं भाग्यवान, यह समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं क्या? और भी हैं। नहीं नहीं भाग्यवान, इतने काफी हैं। बाकी के खेत में खा लूंगा। अच्छा जी, ठीक है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक से सुमन की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए। मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! सुमन, अगर यह बारिश ऐसे ही होती रही तो आज तो हमारी फसल नहीं बचेगी। वे दोनों बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। सुमन, अब बारिश तो रुक गई है। चलो खेत चलकर फसल को देखते हैं। फिर वे दोनों अपनी फसल को देखने खेत की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, यह क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। माधव यह सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते माधव की सारी फसल उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाती है। वे दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट आते हैं। फसल के बर्बाद होने से माधव बहुत चिंतित हो जाता है। सुनिए जी, आप फिक्र मत कीजिए। जो होना था वो तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उधर हरिया बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर हरिया अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना।
आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे भाग्यवान, हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतनी मेहनत की है, तो इसीलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि माधव की सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता, कम से कम माधव हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर माधव को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। 5-6 दिन से लगातार बारिश होती ही जा रही थी, रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। लेकिन माधव को फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ फसल तो बच ही गई होगी, इसलिए वह फसल देखने खेत जाता है। वह खेत में पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में फसल का नामो निशान तक नहीं है, पूरा खेत पानी से डूब गया था। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। माधव यह देखकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मौसम की मार के आगे वह बेचारा कर भी क्या सकता था, और दुखी मन से वह घर लौट आता है। माधव घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। सुमन, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अजी आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता ही है मुझे समोसे और पकौड़ी बनाना आता है, तो क्यों ना हम समोसे और पकौड़ी बनाकर बेचें। हाँ सुमन, तुम सही कहती हो। लोगों को तुम्हारे हाथ की बनी समोसे और पकौड़ी बहुत पसंद आएंगी, लेकिन उसको बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वह कहाँ से आएंगे? अजी मैंने थोड़े से पैसे बचा कर रखे हैं, और कुछ पैसे आप सेठ लालाराम से उधार ले आना। उनसे बोलना जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा होगा हम आपके पैसे लौटा देंगे। हाँ सुमन, आज तो बारिश हो रही है, इसको थमने दो, फिर जाऊंगा। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन माधव सेठ लालाराम के यहाँ पैसे लेने चला जाता है। माधव सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दय था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे माधव, आओ आओ, कैसे आना हुआ आज? अरे सेठ जी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। अरे माधव, क्यों नहीं, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 5,000 रुपए चाहिए थे। अच्छा माधव, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन टाइम पर वापस नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको आपका पैसा समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर माधव सेठ से पैसा लेकर घर आ जाता है। यह लो सुमन, तुम्हारे कहने पर मैं सेठ से पैसे तो ले आया हूँ, लेकिन उन्होंने अजीब सी शर्त रखी है कि अगर हमने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वह हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अजी आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो हमारे समोसे और पकौड़ी बहुत बिकेंगे। हम सेठ के पैसे भी चुका देंगे। अच्छा ठीक है सुमन, कहीं ऐसा ना हो कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा है वो भी लग जाए और हमारी जमीन भी चली जाए। अजी आप खामखा टेंशन ले रहे हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। माधव बाजार जाकर उन पैसों से समोसे और पकौड़ी बनाने का सामान ले आता है। फिर सुमन पकौड़ी और समोसे बनाती है। सुमन कुछ समोसे और पकौड़ियाँ बनाकर माधव को देती है और माधव उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे ले लो समोसे, मसालेदार समोसे, समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो खाओगे खुश हो जाओगे, जो नहीं खाओगे वो पछताओगे। समोसे ले लो समोसे, मसालेदार समोसे। तभी एक औरत माधव से समोसे लेने आती है। अरे भैया, ये समोसे देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, कैसे दिए? 5 रुपए का एक है बहन जी, बताओ कितने दूं? अच्छा ठीक है भैया, फिर 10 समोसे दे दीजिए। फिर माधव 10 समोसे उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और माधव घर वापस आ जाता है। अरे सुमन, एक गिलास पानी लाओ जरा, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी अभी लाती हूँ। कुछ समोसे पकौड़ी बिके क्या? नहीं सुमन, एक भी समोसा नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जी आप ठीक ही कह रहे थे कि हमारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुमन, कुछ समोसे पकौड़ी ही नहीं बल्कि सभी समोसे और पकौड़ी हाथों हाथ बिक गए। क्या सच में हमारे सारे समोसे पकौड़ी बिक गए? वाकई में? हाँ बिल्कुल सुमन,
लोगों को हमारे समोसे पकौड़ी इतने पसंद आए कि सब झटपट बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पिंकी की स्कूल की फीस के लिए रख लो और कुछ से हम अनाज खरीद लेंगे। सुमन उन पैसों को संभालकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह सुमन और भी ज्यादा समोसे पकौड़ी बनाकर माधव को देती है और माधव उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे ले लो समोसे, मसालेदार समोसे, समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो खाओगे खुश हो जाओगे, जो नहीं खाओगे वो पछताओगे। समोसे ले लो समोसे, मसालेदार समोसे। माधव ऐसे आवाज लगाते हुए जा ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, अरे ओ समोसे वाले भैया, सुना है तुम्हारे समोसे और पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो 100 रुपए के समोसे पकौड़ी मुझे भी दे दो, हम भी देखें कि आखिर ऐसा क्या खास है तुम्हारे समोसों में। माधव उस आदमी को समोसे दे देता है और उससे पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे समोसे पकौड़ी बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, माधव घर आता है। अरे सुमन, हमारे समोसे पकौड़ी के तो पूरे सुखदेवपुर में चर्चे हो रहे हैं। अब तो मेरे गांव में जाते ही सारे समोसे पकौड़ी झटपट बिक जाते हैं। सुमन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। जहां पहले माधव एक छोटी सी टोकरी में समोसे और पकौड़ी बेचा करता था, अब उसने एक बड़ा सा ठेला ले लिया है। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और रोज का अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा है, जिससे उसकी कमाई पहले से 20 गुना बढ़ गई है। माधव और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे, क्योंकि जो सपने उन्होंने देखे थे वो अब धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। एक शाम जब माधव और सुमन बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, तभी गांव का मुखिया उनके घर पर आता है और कहता है, अरे भाई माधव कहाँ है, जरा बाहर आ। जी मालिक, बोलिए क्या बात है। सुन माधव, परसों मेरी बेटी गीता की शादी है, उसमें मुझे 100 आदमियों के लिए समोसे और पकौड़ी चाहिए। क्या तुम मुझे बनाकर दे सकते हो? जी मालिक, क्यों नहीं, आपको आपके समोसे और पकौड़ियाँ जल्दी ही मिल जाएंगे। उनकी यह सारी बातें हरिया और उसकी पत्नी एक पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहे थे। हमेशा इस माधव के साथ ही इतना अच्छा क्यों होता है? चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस बार मैं उसके साथ हरगिज अच्छा नहीं होने दूंगा। हरिया और उसकी बीवी माधव की इतनी तरक्की देखकर जलने लगे थे और वे इस इंतजार में थे कि सुमन समोसे पकौड़ी बनाकर कहाँ रखती है। सुमन जैसे ही समोसे पकौड़ी बनाकर अपनी रसोई में रखकर सोने जाती है, इधर हरिया और उसकी बीवी चुपके से रसोई में जाते हैं और सारे समोसे पकौड़ी चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुमन रसोई में जाती है ताकि समोसे और पकौड़ी मुखिया के घर पहुंचाने की तैयारी करे, लेकिन रसोई में एक भी समोसा या पकौड़ी नहीं दिखाई देती। यह देख सुमन सन्न रह जाती है और भागकर सारी बात माधव को बताती है। अरे भाग्यवान, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे कह दूंगा कि बस आज का दिन मुझे और दे दें। इतना कहकर माधव मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे समोसे और पकौड़ी चुरा ली हैं। आप मुझे बस आज का समय दे दीजिए, मैं आपको शाम तक बनाकर दे दूंगा। हाँ ठीक है माधव, मैं तुमको आज का दिन दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे समोसे और पकौड़ी बनाकर जरूर देना, क्योंकि कल सुबह ही बारात आने वाली है। हाँ ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, मैं आज शाम होने से पहले ही सारा सामान बनाकर आप तक पहुँचा दूंगा। फिर जब माधव उधर से जैसे ही घर वापस आ रहा था, तो वह देखता है कि हरिया का बेटा समोसे खा रहा है और उसके पास पकौड़ियाँ भी हैं। यह देखकर माधव सोचता है, हरिया के बच्चे तो समोसे नहीं खाते और ना ही कभी हरिया ने मुझसे समोसे पकौड़ी खरीदे, फिर ये बच्चा ये सब कहाँ से लाया? माधव उस बच्चे के पास जाता है और कहता है, अरे राजू बेटा, यह समोसे और पकौड़ियाँ तुम कहाँ से लाए हो? ये तो मुझे मेरे पापा ने दिया है और हमारे घर में और भी बहुत सारे समोसे और पकौड़ियाँ हैं। माधव को सारी बात समझ आ जाती है और वह घर आकर सब अपनी पत्नी को बताता है। अजी, आपको मुखिया जी के घर जाना चाहिए और उनको सारी बात बता देनी चाहिए। मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं।
फिर माधव मुखिया जी के घर जाता है और सारी बात उन्हें बता देता है। मुखिया जी अपने नौकरों के साथ हरिया के घर जाते हैं और उसके घर की छानबीन कराते हैं। जाओ, इसके पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। जब वे छानबीन करते हैं तो उन्हें हरिया के घर के अंदर से ढेर सारे समोसे और पकौड़ियाँ मिलते हैं। क्यों चुराए तुमने यह समोसे और पकौड़ियाँ? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। बस एक बार माफ कर दीजिए। नहीं, ये माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम दोबारा ऐसा ही करोगे। मारो इसको। फिर सब मिलकर हरिया की अच्छी धुलाई करते हैं। इस प्रकार हरिया को उसके किए की सजा मिल जाती है। माधव सेठ से लिया गया कर्ज भी चुका देता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।